जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। ये नारा केवल बोलने के लिए नहीं है, इसको सार्थक करने के लिए आपका भाई निकला हुआ है। गांव गांव खेत खेत ऐसी जगह ढूंढ ढूंढ के जहां पर आम जन मानस नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे किसान कार्यशाला की टीम और राहुल जवान किसी तरह गिर पड़ के जैसे भी कोशिश होती है पहुंच जाता हूं। मेरा मकसद है किसान को सही जानकारी देना, किसान की भक्ति करना। किसान की भक्ति करोगे तो किसान को शक्ति मिलेगी, और किसान को शक्ति मिलेगी तो देश को शक्ति मिलेगी, और देश को शक्ति मिलेगी तो हम विश्व में जो है मजबूत एक अपना स्तंभ बना पाएंगे। इसलिए बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये लाइनें हमेशा गुनगुनाइएगा, ये सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम एनर्जी सी आपको फील होगी। तो हम आए हैं आज नेकीराम शुक्ला जी के यहाँ पे। निघासन के चर्चित चेहरा हैं और बड़ी अच्छी शानदार केले की खेती भी करते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं उनको आ रही हैं, उनका आज निराकरण करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उनके प्रश्नों के जवाब दे पाऊं। और वो अपने आप में काफ़ी तजुर्बेकार हैं और बुजुर्ग हैं, और मैं उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने की भी कोशिश करूंगा। तो मैं आपका परिचय कराने के बाद फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए, नमस्ते जी। आपका पूरा परिचय। नेकीराम शुक्ला, ग्राम बरोठा, जनपद लखीमपुर खीरी, तहसील निघासन। जी शुक्ला जी, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे से। अब पूछना यही चाह रहे थे कि जैसे इसमें ये मिट्टी का स्प्रे किया हाँ किया है, और ये स्प्रे करने के बाद अभी देखिए, अगर इस तरीके से मिट्टी का स्प्रे होगा तो अब अगर इसको, अब यहाँ पे आपकी लगी हुई थी, फिलहाल वो नहीं है, अब अगर यहाँ पे वो खाएगी इसको, तो कीड़ा क्या करता है कि मिट्टी को नहीं पचा सकता, बाकी सब पचा लेगा। और मिट्टी का स्प्रे नहीं करना, मिट्टी के पानी का स्प्रे करना है। अब जैसे यहाँ पे नहीं किया गया तो यहाँ पे असर नहीं करेगा। देखिए, अगर रसायन होता तो इतने से पे कर दिया तो यहाँ तक के पत्ते में जहर फैला देगा, फैल जाता। हाँ, लेकिन मिट्टी में क्या है, ये जहाँ तक पड़ेगी वहीं तक असर देगी। अब इसको करना कैसे होता है, 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी और उसके अंदर आपका आधा किलो गुड़ या आधा लीटर सीरा, उसके अंदर 2 चम्मच हल्दी, गौमूत्र है तो बहुत अच्छी बात है 2 लीटर डाल दीजिए, और फिटकरी 100 से 150 ग्राम। इनमें से जो अनिवार्य है वो गुड़ और हल्दी है और फिटकरी है। कितनी हल्दी डाली है? आप डाल दीजिए कोई लगभग एकड़ के हिसाब से 4 चम्मच, खाने वाली चम्मच आती है ड्रम में, जैसे एक ड्रम में, एक ड्रम में 4 चम्मच, 4 चम्मच हल्दी, मतलब इतनी भर के, ऐसे लगभग 30 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में, 150 ग्राम फिटकरी और गुड़ या सीरा। गुड़ को डालें तो गुड़ को डायरेक्ट डाला ना डालें, घोल करके डालें या उबाल करके डालें तो और ज्यादा बेहतर होगा, तरल बना के। हाँ, अब इसको डाल दिया आपने और मिला के इसको छोड़ दीजिए आप डंडे से एक बार चलवा करके, ऐसे डंडा करके, क्योंकि हार्ड होता है डंडा चलाना, तो मजबूत सा डंडा लेके या फावड़ा ऊपर नीचे करेंगे फावड़े को, उससे तो वो सब घुल जाता है। हाँ, अब इसको आप ढक के छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कीड़े भी गिरेंगे, ढकेंगे नहीं ढकेंगे तो। अब आपने इसको 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, जब भी आपका मन करे, 24 घंटे के बाद इसको आप कर सकते हैं। आपने आए और बंदे को बोला भैया डंडे से चलाओ या फावड़े से ऊपर नीचे कर दो, वो घड़ी से 15 से 20 मिनट आप इसको छोड़ दो। अब दोबारा आपने ये नहीं चलाना है। दिक्कत किसान को यही आती है, वो हर बार चलाता है, फिर वो टंकी में फंसता है, बोलते यार कहाँ पंगा ले लिया, समझ रहे हो? हम तो हर बार एक बार चला दिया बस, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आपने इसको टंकी के मुंह पे डबल कपड़ा रखना है, अंदर एक जाली ऑलरेडी है, और फिर इसको आपने छान के और बढ़िया से सात्विक है, ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है ये स्प्रे। तो ये आपने मजे के साथ तसल्ली के साथ करवाना है। एक की जगह 2 ड्रम लेके सोच रहा क्या फर्क पड़ रहा है, आप इससे होगा क्या, एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे, पत्ता मोटा होकर के आएगा। अब जो सूरज की धूप पड़ रही है तो सूरज की धूप डायरेक्ट पत्ते पे नहीं आएगी। पॉली हाउस में क्यों पौधा अच्छा चलता है, क्योंकि धूप छन के आती है, और जहाँ पे भी धूप छन के जाएगी वहाँ पे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पौधे पे पड़ेंगी नहीं। तो इसको, जैसे हम अभी खड़े हैं, हमें मजा आ रहा है, धूप में चले जाएंगे दिक्कत सी होगी, ऐसे करेंगे, वैसे पौधे को भी चाहिए। तो ये आपने अगर अच्छे से किया, एक तो आपके पौधे को कीड़ों से बचाएगा, हर प्रकार के कीट से, वायरस से बचाएगा, फंगस से बचाएगा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ये तो हो गया मिट्टी का स्प्रे का। अभी आप अगला मेरे से कुछ भी है, आपको ऐसा अगर कोई सवाल हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट तो आप बताए मिट्टी से मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, नीचे डालने की जरूरत तो है नहीं। नीचे वाला क्या है, अगर हमारी जमीन में, हमने सबसे पहले क्या करना है, खेत को मिट्टी चेक करवानी, हम लोग जो कभी नहीं करते, और हम अंधाधुन पूरे साल उसमें अपने तुक्के मार के वो करते हैं और डालते हैं। अब अगर आपने मिट्टी का स्प्रे किया और नीचे से आपको ये चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो आप इसका बेड बनाइए और बेड के ऊपर मल्चिंग कर दीजिए। अब आपको निश्चित रूप से माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं है।
अभी हमारे यहाँ कि तो ये नीचे वो मिट्टी तो हम लगा देते हैं, वो गलत तरीका है। और आपकी वीडियो में मना करते वो हैं कि गलत, नहीं, देखिए हम मिट्टी इतनी जगह गए, जाएगी। हम लाखों लोगों के खेतों पे गए होंगे आज तक, जी। हमें मिट्टी के भाई यूपी के अलावा कहीं नहीं मिली महाराज। अब ये कौन यहाँ आके मिट्टी प्रथा चला के गया वो आदमी हमें नहीं मिल रहा है। हमारे पूरे क्षेत्र में वो एक झुआ मिट्टी दोनों तरफ, क्या कहते हैं ये पेड़ को रोक के। लेबर कॉस्ट तो बढ़ती है। हाँ, और आप लेबर कार्ड पे सोचिएगा, जुताई के समय बड़ी दिक्कत। अब बरसात में सोचिए हम्म, उस खेत में वो कहाँ पे खाद दें, ऊपर डालते वो नीचे आती है रुड़ के, समझ ही नहीं आता कि खाद कहाँ दे, और सारी जड़ें ऊपर आ जाती हैं और पौधा ऊपर उड़ जाता है 1 फीट। तो फल को जो मैंने फल और पेड़ को रोकने के लिए लगाया जाता है, नहीं, वो उद्देश्य तो यही। रोकने का मतलब है रस्सी, अच्छा, और जड़ों को मत तोड़िए आप, तो बिल्कुल खड़ा ही रहेगा। ना ना ना, ज्यादा नहीं, जुताई करनी है लेकिन इस अवस्था तक। अब जब पत्ते भिड़ गए, अब आप यकीन मानिए, इधर आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ कहना क्या है। आ जाओ भैया इधर आओ जरा। हाथ कंगे को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तक जड़ है। मैं जो बोलता हूँ हवाबाजी नहीं करता महाराज। अब यहाँ तक इसकी जड़ें आ गई और यहाँ तक इसकी भी आ गई होंगी, निश्चित जहाँ तक तो ब्राह्मण देवता। अब ये बताइए, अब आप अगर इस समय पावर टिलर चलाएंगे हाँ, तो इसका मुंह हाथ आपने एक्सीडेंट कर दिया, बढ़िया लट पेला इस पर तबियत के साथ। अब ये सो पाएगा, चल पाएगा? अब क्या मकसद है इसके अंदर पावर टिलर चलाने का? अब ये देखिए व्हाइट रूट, अब अगर इसके ऊपर मल्चिंग हो जाए तो ये मजा आ जाएगा, लेकिन मल्चिंग नहीं है। मल्चिंग अब हम इसमें खुरपा, अब इसमें देखिए खुरपी भी चलाओगे तो ये टूटेगी, बिल्कुल ऊपर है तो टूटेगी। ये तो इसलिए हम बेड पे बोलते हैं। अगर ये काम नहीं करोगे तो आइए बाजार, स्वागत है आपका, लाइए पैसा, ढालिए माइक्रो। बेड की चौड़ाई कैसे क्या रहेगी? बेड की चौड़ाई लगभग शुरुआत में रखो जितना, देखो इस समय की स्थिति में क्या है? मैं बताता हूँ। कुर्सी पे बैठते हो प्लास्टिक वाली, कुर्सी को डंडे से नाप लो, वो परफेक्ट बेड है। अच्छा, मैंने 2 फीट नीलकमल की कुर्सी जो आती है, या कोई भी कुर्सी आपके घर में हो, इस पर हम बैठे थे आपके घर, उसको वहां किनारे से नापना है लास्ट। तो बेड मैंने एक पट्टी बनाई 2 है फीट ये। बेड मतलब एक इतनी ऊंची पट्टी। अब बेड का अब बेड का फायदा क्या होगा? अब आपने ये बना दिया तो इसकी खाने वाली जड़ें बेड में रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, आप चाह के भी नहीं तोड़ पाएंगे, इसमें मल्चिंग हो जाएगी। दूसरी बात, पानी आप अभी दे रहे हैं चारों तरफ से, तो पानी जब आप चारों तरफ, मैंने वही इसके कूड़े वाली या प्लास्टिक, पुराल और ये नहीं, प्लास्टिक नहीं, पुराल, गन्ने की पत्ती, ये सब चीजें, क्योंकि इनको बैक्टीरिया हमें एक्टिव करने नीचे, तो वो इसको खाएंगे। प्राकृतिक नेचर हमने वातावरण बना दिया जंगल वाला। अब आपने क्या किया, हो जाएगी, नमी जी रहेगी, जी जी, अब आपने क्या किया कि इसके अंदर जो है ये पूरा वातावरण दे दिया, तो एक में पानी देंगे, इधर नहीं देंगे। अच्छा, एक में तो उधर से पानी लगेगा, इधर से हवा लगेगी, वरना तो वापसा कंडीशन आने में 5 से 7 दिन का समय लगेगा। अब ये आपने सरपट भरा हुआ है, इसमें वापसा कंडीशन आने में 5 से 7 दिन का वक्त लगेगा। वापसा कंडीशन कब आती है? जब 70% पानी या तो हवा बन के या लीच होके नीचे जमीन में चला जाए, तो तब तक की कंडीशन में पौधा यहाँ जो इसने खा के पचाया हुआ, अब तक खिलाया आपने, ये वाले भोजन को खाएगा और ये चोकिंग आएगी। ये देखिए चोकिंग आई यहाँ पे आपके पौधे में, तो ये चोकिंग बार बार आएगी, हर बार आएगी, लगातार आएगी, तो आपका जो फल भी आएगा वो भी छोटा छोटा, फलियां लंबी लंबी नहीं आएंगी। ये चोकिंग ना है, इसके लिए इसको आप वातावरण दे दीजिए, उचित मल्चिंग करा दीजिए। और इवन पानी का मतलब है ड्रिप से पानी देना, जो ड्रिप से फायदा होता है, बोलते हैं ना ड्रिप से खेती कर, और इवन पानी दीजिए, आनंद आएगा आपको। एक में नहीं, और आपको लग रहा है कि गर्मी हो रही है, ओडिवन काम नहीं कर रहा है, तो दोनों तरफ से दीजिए, लेकिन हल्का पानी दीजिए। हमारे अंदर एक आदत होती है अंडा के पानी देना, अंडा के पानी समझते हैं आप, पश्चिमी यूपी में कस के भर देना, 8 दिन के लिए भरा रहे, मतलब इतना कि जब बेड पे से उतरना चालू ना हो जाए ये भाई, तब तक फावड़ा मारेंगे नहीं। अरे और चलने दे, थोड़ा आधा घंटा और चलने दे, फिर बंद कर देंगे। हम लोग तो इसी भरते हैं, ये गड़बड़ है। तो इस समय भी जैसे बेड बना दिया जाए, जी बेड बन सकता है, लेकिन इसके बीच में नजदीक खड़ा ना करी जाए, यहाँ से छेड़छाड़ करके आप बना सकते हैं। इधर आइए, देखिए महाराज, जड़ें तो दिख रही हैं, ये देखिए जड़, और इधर वाली इधर। अब आप बताओ इसमें क्या करोगे चला करके? हाँ, अब खुदाई होगी तो नुकसान होगा। पौधा जब छोटा है तब तक के लिए ठीक है, जुताई वाला। ये लगाने से पहले अब इसमें एक काम हो सकता है, पहले है ये, एक काम हो सकता है इसमें, बना के फिर लगाना, बेड बना के ही लगाना है। अभी इसमें आप एक काम कर सकते हैं, पर पावर टिलर का जो बीच वाला हिस्सा है 2 फीट 2.5 फीट वाला छोटा पावर टिलर, वहां से जुतवा करके और फावड़े से बेड टाइप का बनवा दीजिए। एक बार की मेहनत है, 5 साल को छुट्टी है। कितने बाई कितने पे है ये 6 बाई 6। इसमें 5 साल हम आपको केला कटवाएंगे, हम मतलब मैं राहुल जवान, मेरी गारंटी है। और 15 रुपए प्रति पौधा के खर्च में नेक्स्ट ईयर से। तो इससे क्या चाहिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कैमरे के सामने। अब मैं कटवा रहा हूँ लोगों को, कोई हवा हवाई नहीं है, लोग कर रहे हैं, आप ही लोगों से सीखा है मैंने ये सब चीजें। जो बड़े बड़े पुराने किसान हैं
वो बेचारे गाँव गाँव जाकर तो नहीं बता सकते। तो आप मुझे बता दोगे कि भैया मैंने ये प्रयोग किए थे, ये लोगों को बता दो आप, तो वो चीजें हम फैला रहे अब हैं। यहाँ एक वही वो तो सब कहीं होगा, बीटल वाली समस्या आती है, बीटल के लिए भी हम एक अभियान चला रहे हैं, उससे आदमी फेल हम है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भैया उनके गर्दन मत दिखाओ, इधर आ जाओ। किनारे हो जाए। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपको जहर मुक्त केला खाना है तो बीटल का केला ठेले पे जाके मांगिए कि हमें चित्तीदार केला ला के दो। हम्म, अब जब वो जाकर के डिमांड बढ़ेगी तो हमारे पास व्यापारी आएगा, कहेगा बीटल वाला केला कहाँ है। तो कर- लोगों को सीधा बोलना है, मांग बढ़ अगर तुम्हें जाए। कैंसर खाना है तो बोलो साफ सुथरा केला मिलेगा, और तुम्हें बीटल वाला केला मांगा तो ये भैया जहर मुक्त केला है। अब बताओ हम जहर मुक्त दें कि बीटल वाला दें। तो ये जागरूकता आज नहीं तो कल, साल डेढ़ साल में इसका समाधान मिल जाएगा हम लोगों को। और बीटल के लिए तंबाकू का स्प्रे सबसे बेस्ट। 200 लीटर पानी में मिलेगा अपने 200 लीटर पानी में 10 किलो तंबाकू के पत्ते डाल दीजिए और 5 किलो गुड़ या सीरा डाल दीजिए, और मिले तो नीम के पत्ते 5-10 किलो डाल दो, नहीं मिले तो कोई जरूरत नहीं। नहीं, पत्ते तो मिल ही अब आप इसको 200-250 ml या आधा लीटर मिला करके और मजे के साथ स्प्रे कीजिए। 15-15 दिन में बीटल नहीं आएगा। और जब पौधा बड़ा हो जाए तो आपने इसके चारों तरफ और पौधे के यहाँ ऊपर यहाँ पे रोकना है। 1 2 3 4 5 सेकंड तक, 5 तक गिनती गिननी, 1 2 3 4 5। तो इतनी देर में काफी वहां पे बीटल के लिए तंबाकू चला जाएगा। और बीटल की तंबाकू से भयंकर दुश्मनी है, जहाँ तंबाकू वहाँ बीटल कभी नहीं रह सकता। ये सीधा सा फंडा है साहब। अच्छा, एक चीज और हम आप जैसे उसमें वीडियो में देखे जी। भट्टी खाद, जी, तो भट्टी खाद में क्या केवल डीएपी और एनपीके ही दुनिया की कोई भी रासायनिक खाद मिला सकते हैं जैसे आप। सुपर फास्फेट, सब 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 छोड़ के यूरिया नहीं डाली है? यूरिया उसमें नहीं डाल सकते, यूरिया भी, लेकिन यूरिया इसलिए नहीं डालते कि ये हलवा बन जाता है, गीला बायोमास गीला होता है, यूरिया पानी छोड़ता है। इसलिए हम यूरिया को बोलते हैं कि सूखी मिट्टी ले लो आप। सूखी मिट्टी में 25 किलो यूरिया, अगर आपका 50 किलो यूरिया लेने का मन है आप लेंगे 25 किलो यूरिया, और 25 किलो यूरिया को 50 किलो मिट्टी में मिला के रख दो, तो ये अब 50 किलो यूरिया बन गई। फेंको खेत में, बॉन्डिंग तोड़ दी हमने बारिश की। हाँ, तो ऐसे वो डाला जाता है। जैसे आराम से डालो, उसी में मिलाकर डाल दो चाहे तो। हाँ, बाद में उसे मिला। हाँ, जैसे ट्राइकोडर्मिया है, बिवेरिया बेसियाना है, आपका मैत्रिया मनी सोपले है, इनको अलग अलग मल्टीपल कर लो और डालते समय में एक साथ मिला करके फेंको खेत में। कौन मना कर रहा है? हाँ, ये भी ठीक है। सबका अलग काम है। अभी हमारी थाली में दाल भी है, सब्जी भी है, कुछ भी डाल सब कुछ। हमारी सब्जी में दाल भी है, सब्जी भी है ये, लेकिन हम मिला दूध के और दही खा को एक साथ नहीं खा सकते। हाँ, आप कहेंगे महाराज दूध हम बाद में पी लेंगे, पहले दही के साथ खाना खा लें। सही। तो वैसे ही जिंक के साथ फास्फोरस को नहीं मिला सकते, और कई चीजें हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह। कैल्शियम को नहीं मिला सकते। तो कैल्शियम यूरिया को एक साथ कर लो। और हाँ। जिंक की ढेरी हमने मऊ में जो वीडियो बनाई है, जी। अलग अलग ढेरी बनाई। हाँ, तो अलग अलग ढेरी हमने आप लोगों को भयंकर प्रैक्टिकल करके दिखा दिया अपने हाथ से, एकदम बढ़िया वाला करके दिखाया कि उसको कीजिए आप, बेहतरीन रिजल्ट है साहब इसके। अब आपकी पौध लगी है, इस बार फल भी देखा जाए। आएगी, बढ़िया आएगा, काहे नहीं आएगा। नहीं, बहुत अच्छा आप जी 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 कम से कम मतलब हम कई बार प्रयास किए जी। जो किसान। आपकी हमारी कभी बात नहीं हो पाई। हाँ, आप लेकिन अगर हम हम- उसी में डालते रहे व्हाट्सएप नहीं नहीं नहीं, आप अगर इस हम बार वो क्रॉप डॉक्टर वाले भी जोड़े हैं। जी, अगर आप हमें डालते तो आपका संपर्क नंबर हमसे नहीं होता। था। नंबर नहीं था ना। जी जी, कोई बात नहीं, ठीक है साहब, जय हिंद।